दोस्तों, आइए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल इशू को लेके बात करते हैं। एक ऐसा सेलिब्रिटी जो ऊटपटांग बातें करते हैं, कभी भी कुछ भी उल्टा-सीधा बकवास करती है, बिना सोचे, बिना समझे, विदाउट एनी रिसर्च, एनी इंफॉर्मेशन, कुछ भी गलत कमेंट करते रहते हैं और हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। और उनको पद्मश्री अवार्ड, नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है। तो दोस्तों आइए आज थोड़ा गहराई से जान लेते हैं इस दीदी के बारे में। तो दोस्तों पहले कंगना रनौत की कुछ वीडियोस आपको मैं दिखाता हूँ और उसके बाद उन सारा स्टेटमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। My primary identity. And Veer Savarkar ji, I have a lot of respect. But I was filming there, and I have so much respect for him. So I went to visit the whole thing, and of course, it was gut wrenching what I saw there. And of course, that part of the history has not been shared with us. तो दोस्तों आइए कंगना दीदी का ये सारा स्टेटमेंट्स के ऊपर थोड़ा गहराई से छानबीन कर लेते हैं। दीदी ने पहले बोलते हैं कि वीर सावरकर को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत सारा रिसर्च भी किए हैं वीर सावरकर के बारे में और इसीलिए वीर सावरकर को एक सच्चा देशभक्त मानते हैं। और उसके बाद ही दीदी ने बोलते हैं कि आजादी अगर भीख में मिली है तो वो बिल्कुल आजादी नहीं है। वो आजादी सच में आजादी नहीं होता है। तो इस स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते से पहले वीर सावरकर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सावरकर एक हिंदू नेशनलिस्ट थे जो हिंदुत्व आइडिया को जन्म दिए थे। और सावरकर जो इंग्रेज पुलिस था उस टाइम का, उन्होंने उसको अरेस्ट भी किया था 1910 में। क्योंकि सावरकर ने उस टाइम में इंडिया हाउस बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसमें वो शामिल हुए थे और बाद में इंडिया हाउस का लीडर भी बने थे सावरकर ने। तो दोस्तों आपके मन में सवाल आ सकता है कि व्हाट वाज दैट इंडिया हाउस। ये ऑर्गेनाइजेशन 1905 में स्टैब्लिश हुआ था जिसका मकसद था ब्रिटेन में जो इंडियन स्टूडेंट्स उस टाइम में पढ़ाई करने के लिए गए थे उन सभी स्टूडेंट्स के अंदर नेशनलिस्ट आइडिया को स्प्रेड करना। तो मोटे मोटे तौर पर आप ये कह सकते हो कि इंडिया हाउस एक ऑर्गेनाइजेशन था लंदन जिसका मकसद था इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए जो स्टूडेंट्स आएगा उन सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देके हेल्प करना और उन स्टूडेंट्स के अंदर इंडिया के बारे में नेशनलिस्ट जो आइडिया है उनको बढ़ाना। सावरकर ने 1906 में इंडिया हाउस में ज्वाइन किया था और स्कॉलरशिप मिला था उनको। तो बाद में जाके सावरकर ने इंडिया हाउस का लीडर भी बना था। तो दोस्तों आप थोड़ा जान लेते हैं कि वीर सावरकर का इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में किस टाइप का कंट्रीब्यूशन था। सावरकर हिंदू मिलिट्री बोर्ड ऑर्गेनाइज किए थे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में और ब्रिटिश को हेल्प किया था इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद उनका ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि हिंदू महासभा जिसका सावरकर लीडर था, तो ये महासभा का हिंदू महासभा का योगदान या कंट्रीब्यूशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में बिल्कुल जीरो था। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, सावरकर ने सीधा इस आंदोलन को क्रिटिसाइज किया था और ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट भी किया था। और ये बातें सभी को तो मालूम ही है कि सावरकर ने ब्रिटिश के पास 6 बार माफीनामा मांगा था, मतलब मर्सी पिटीशन मांगा था। क्योंकि खुद का जेल से रिहा करने के लिए ये 6 बार सावरकर खुद माफीनामा मर्सी मर्सी पिटीशन जो था लिखा था। तो दोस्तों आप देखिए एक गद्दार, एक पक्का गद्दार आदमी को कंगना दीदी ने उनका आदर्श मतलब आइडल मानते हैं और इसीलिए तो उनके लिए इंडिया का जो आजादी भीख में मिला था जो उन्होंने खुद स्टेटमेंट में दिए थे। Who swiftly, like आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए।
जब बताइए। गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बेटन वाज हियर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम डूइंग व्हाट ही हैड टू डू। गाइस, ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना राणावत खुलेआम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को इंसल्ट करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, मास्टर सूर्य सेन, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, विनय बादल दिनेश, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और हजारों फ्रीडम फाइटर्स का लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल और कुर्बानी के बाद इंडिया को फ्रीडम मिला। और कंगना राणावत सीधा सीधा दिन दहाड़े सबके सामने सभी फ्रीडम फाइटर्स और उनका कुर्बानी को इंसल्ट करती है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। ऊपर से कंगना रनावत को वाई प्लस सिक्योरिटी दिया जाता है और ये गवर्नमेंट की तरफ से ही दिया जाता है। देश का किसान लोग, जो फार्मर्स लोग, जब फार्मर्स जो बिल था इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, कंगना रनावत खुलेआम देश का जो फार्मर्स था जो प्रोटेस्ट कर रहा था उस टाइम पे उनको टेररिस्ट ये टैगलाइन दिया था। टेररिस्ट बोल के बुलाती थी। उनका ट्विटर में ये खुलेआम उन्होंने ट्विटर में ट्वीट किए थे। और जबकि इसके बदले और जो हमारा पीएम नरेंद्र मोदी था उसी टाइम पे ये फार्मर्स बिल उन्होंने खुद उठा लिया था, मतलब रिपील किया था और ये फार्मर्स के सामने एपोलोजाइज माफी भी मांगे थे। खुद पीएम का जो वीडियो है ये अवेलेबल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। वाई प्लस सिक्योरिटी के साथ साथ कंगना रनावत को नेशनल अवार्ड पद्मश्री भी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मेरे हिसाब से इस दीदी को जेल में होना था, बिल्कुल जेल के अंदर होना चाहिए था। लेकिन ये सारा हेट स्पीच, नफरत, देश के बारे में, देश का फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, उनका जो सैक्रिफाइस था, इन सभी को इंसल्ट करते हैं। लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन ये कंगना रनावत को कुछ नहीं होता है क्योंकि ये खुद एक बीजेपी एजेंट है। उसकी हर एक बातों को अगर आप ध्यान से, थोड़ा-सा ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा वो एक पक्का बीजेपी एजेंट है, जो हर एक बातों पे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए बीजेपी का जो गवर्नमेंट अभी पावर में है, कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है और इसके बदले उनको पावर, उनको बहुत सारा फेम ये मिल रहा है और शायद ना जाने क्या-क्या, कितना अमाउंट भी उनको मिल रहा है और बीजेपी गवर्नमेंट अभी पावर में है, इसलिए ये कंगना रनावत को डर भी नहीं लगता है ये और इसीलिए तो दीदी ने खुलेआम नफरत फैलाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके आप बता सकते हैं और आपको कंगना रनावत के बारे में क्या-क्या राय है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।